हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम थर्मोकेमिस्ट्री आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वगैरह बताया था, तो उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। नाउ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, जिसे हमने जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताया था बाद में, वो एक्चुअली इसमें एक लॉ भी यूज होता है जिसे हम बोलते हैं हैश लॉ। ठीक है, तो पहले हैश लॉ के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। सो हैश लॉ क्या है? तो देखो, जैसा हमने बताया कि एंथैल्पी जो है, मतलब वो क्या है, स्टेट फंक्शन है कि नहीं? तो मतलब वो स्टेट पर डिपेंड नहीं करेगा, सॉरी पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो स्टेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो इसलिए क्या है, अगर हमारे पास मान लो ए से बी बनता है, ठीक है, एक रिएक्शन है जिसमें ए से डायरेक्ट बी बनता है, और एक दूसरा रिएक्शन है जिसमें ए से बी दो तीन स्टेप में बनता है। ठीक है, तो ए से बी बन रहा है, तो इस रिएक्शन का मान लो डेल्टा एच है, कुछ डेल्टा एच वन है, मान लो इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच। एंड मैं बोल रहा हूँ ए से बी जो है कुछ डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू बन रहा है। मान लो ए से पहले सी बन रहा है, देन सी से डी बन रहा है, एंड देन डी से बी बन रहा है। ऐसे अलग अलग रिएक्शन के थ्रू बन रहा है मान। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो टाइप से ए से बी बनाया है। एक तो क्या है, ए से बी डायरेक्ट बन गया, तो ए से बी जब डायरेक्ट बना तो डेल्टा एच वन एंथैल्पी चेंज है, या हीट ऑफ रिएक्शन है। दूसरा क्या है कि पहले ए से सी बना, फिर सी से डी बना, और फिर डी से बी बना। ओके, दूसरा ये है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि सेकंड वाले में रिएक्शन टू एंथैल्पी चेंज, इस रिएक्शन का डेल्टा एच थ्री है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच फोर। ठीक है, इस टाइप से है। तो डेल्टा एच वन इज इक्वल टू डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा एच फोर होगा। मतलब यह है कि चाहे तुम डायरेक्ट बनाओ या फिर स्टेप वाइज बनाओ, सेम वैल्यू होगी डेल्टा एच। ओके, जितना एंथैल्पी चेंज ए से बी डायरेक्टली बनाने में होगा, उतना ही एंथैल्पी चेंज उसको स्टेप से जब तुम बनाओगे तब। सो यही है हैश लॉ। ठीक है, मतलब तुम इनिशियल, वही है ना, हैश मतलब हमने क्या बोला, एंथैल्पी जो है वो क्या, स्टेट फंक्शन है। मतलब इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा, इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है। अब इनिशियल से फाइनल तुम कैसे गए उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इनिशियल से तुम फाइनल कैसे गए, तुमने अगर डायरेक्ट रिएक्शन करा दी तो कुछ डेल्टा एच आया, और अलग अलग स्टेप्स के थ्रू तुमने रिएक्शन कराई, दो तीन रिएक्शन के थ्रू, ठीक है, तो आया, तो वो तो सेम ही रहेगा अपने पास। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, हैश लॉ। ओके, नाउ एक और हमने ऐसा ही देख सकते हैं, मान लो ए से बी बना रहे हैं, बी से सी बन रहा है। ठीक है, ऐसा है। और ए से सी मतलब एक तो ऐसे स्टेप्स के थ्रू बना दिया, एक दूसरा ऐसा है कि यार पहले हम ए से डी बनाए और फिर डी से सी बनाए। ठीक है, ये दो रिएक्शन है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए से बी बनने में डेल्टा एच वन है, बी से सी बनने में डेल्टा एच टू है। ठीक है, एंड ए से डी बनने में मान लो डेल्टा एच थ्री है, और डी से सी बनने में डेल्टा एच होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, तो अगर हम ऐसे बनाएंगे, बी के थ्रू बनाएंगे, तो डेल्टा एच क्या होगा, इट इज डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। ठीक है, ये डेल्टा एच होगा अगर हम ए से बी और बी से सी बनाएंगे। और अगर ए से डी और डी से सी बनाएंगे तो कितना होगा, तो होगा डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा एच फोर। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ओके, ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे।
ओके, सो यही क्या है, हेस लॉ है। मतलब तुम किसी रिएक्शन का डेल्टा एच जो है वो अगर देखोगे तो मतलब उस रिएक्शन का डेल्टा एच ऐसा नहीं कि एक ही इसके थ्रू आ सकता है, हो सकता है कि वो रिएक्शन पर्टिकुलर रिएक्शन जो है अलग तरीके से भी हो रहा हो। ठीक है, तो बस इनिशियल और फाइनल देखना कि इनिशियल एंड फाइनल क्या है। अगर इनिशियल और तो सेम है तो डेल्टा एच भी सेम होगा। तो यहाँ पर इनिशियल एंड फाइनल देखो, डायरेक्ट स्टेप में ए एंड बी, और जब डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू गए तो भी ए एंड बी। ठीक है, तो डायरेक्ट ए से बी गए तो डेल्टा एच वन है, और अगर स्टेप वाइज गए तो डेल्टा एच टू, डेल्टा एच थ्री, डेल्टा एच फोर है। ठीक है, तो हर एक स्टेप का हमने जब ऐड कर दिया तो टोटल डेल्टा एच आ गया, तो वो डेल्टा एच किसके इक्वल रहेगा, तो इसी डेल्टा एच के इक्वल रहेगा, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। ओके, सो दिस इज हैस लॉ। निर्वेद इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करता है, इस प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करता है, प्रोसेस पे थोड़ी करता है। हाँ वरुण, बॉर्न हेबर साइकिल अभी बताएंगे, वो इसी पर बेस्ड है, हेस लॉ पर ही बेस्ड है। हो गया सबका ये? ठीक है, नाउ जैसा वरुण भी बोल रहा है, तो नेक्स्ट हम लेंगे बॉर्न हेबर साइकिल। तो बॉर्न हेबर साइकिल हेस लॉ, ठीक है, और इसको यूज करके, बॉर्न हेबर साइकिल को यूज करके हम लैटिस एनर्जी निकालते हैं। तो यूजिंग बॉर्न हेबर साइकिल, लैटिस एनर्जी इज डिटरमाइंड। ठीक है, बॉर्न हेबर साइकिल को यूज करके लैटिस एनर्जी जो है वो निकाला जाता है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl क्या होगा? तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl मतलब 1 मोल ऑफ NaCl बनाना है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या हो गया, Na सॉलिड, क्लोरीन क्या होता है, Cl2 होता है, तो Cl2 गैस। सो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ठीक है, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl ऑब्वियसली हाफ मोल ऑफ Cl2 होना चाहिए, तब जाके 1 मोल NaCl बनेगा। सो दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब देखो NaCl जो है वो हम एक तो ऐसे मतलब Na सॉलिड Cl2 गैस से इस टाइप से, एक तो डायरेक्ट हमारे पास बन गया, एक क्या है कि इसको हम स्टेप वाइज बना सकते हैं। ठीक है, Na सॉलिड एंड Cl2 गैस से NaCl सॉलिड जो है हम कुछ स्टेप वाइज बना सकते हैं। कैसे देखो, अच्छा उस उनमें से एक स्टेप जो है लैटिस एनर्जी वाला भी होना चाहिए। अब लैटिस एनर्जी का तुम्हें डेफिनेशन पता है क्या? लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड जो है उसको जब गैसियस आयन में ब्रेक करते हैं, याद आया? 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड को उसके गैसियस आयन में ब्रेक करते हैं तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो लैटिस एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये लैटिस एनर्जी है। इसके अलावा इसका जो रिवर्स है वो भी लैटिस एनर्जी होता है, लेकिन वहां पर रिलीज होता है।
ये वाला होता, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता था, रिलीज होता था। तो दोनों लैटिस एनर्जी की इक्वली वैल्यू आती है, बट एक पॉजिटिव लेते हैं, एक को नेगेटिव। ओके, तो ये वाला स्टेप उनमें से आना चाहिए। अब ये वाला स्टेप तभी आ सकता है जब Na पॉजिटिव गैस और Cl नेगेटिव गैस हमारे पास आए। तो Na पॉजिटिव गैस और Cl नेगेटिव गैस कैसे आएंगे, देखो। तो Na पॉजिटिव गैसियस आयन एंड Cl नेगेटिव गैसियस आयन लेके आना है। तो Na पॉजिटिव गैसियस आयन और Cl नेगेटिव गैसियस आयन आ सकता है, अगर याद है हमारे किससे आता था, आयनाइजेशन एनर्जी से आता था कि नहीं आता था। बट आयनाइजेशन मतलब आयनाइजेशन एनर्जी से पॉजिटिव आयन आता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से नेगेटिव आयन। आयनाइजेशन एनर्जी में पॉजिटिव आयन आता था और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में नेगेटिव आयन। बट इसके साथ साथ एक और कंडीशन होती थी, आयनाइजेशन एनर्जी ये नहीं होती थी, ये थोड़ी आयनाइजेशन एनर्जी है जो मैं लिख रहा हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता था, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो पहले हमारे पास Na गैसियस स्टेट में होना चाहिए, तभी हम उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें क्या है, Na सॉलिड को Na गैस में कन्वर्ट करना है। तो देखो, सबसे पहले Na सॉलिड को Na गैस में कन्वर्ट करेंगे। सो ये है सब्लिमेशन वाला, ठीक है, डेल्टा एस सब्लिमेशन। तो इसमें क्या है, सब्लिमेशन है। ऑब्वियसली सॉलिड से गैस में जब कन्वर्ट करेंगे तो सब्लिमेशन वाला, ठीक है। इसके अलावा Cl2 को Cl एटम में ब्रेक करना है। ये Cl2 क्या है, मॉलिक्यूल है, इसको Cl एटम में ब्रेक करना है। तो Cl एटम में जब इसको ब्रेक करेंगे तो यहां पर होगा, अब आगे पढ़ोगे तुम इसके बारे में, बॉन्ड एनर्जी के बारे में। सो दिस इज हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर एक Cl2 का बॉन्ड मतलब ब्रेक करते तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आती, बट हाफ ऑफ Cl2 ले रहे हैं, दैट्स व्हाई हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ऐसा करने पर Na सॉलिड जो है Na गैस में कन्वर्ट हुआ और Cl2 जो है वो Cl गैसियस एटम में ब्रेक हुआ, ठीक है। अब ये दोनों हमारे पास गैसियस एटम आ गए। अब देखो, Na गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं ना। तो Na गैसियस एटम से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Na पॉजिटिव गैस बनेगा प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो Na पॉजिटिव गैस बना, इसमें कौन सा एनर्जी है भाई, Na गैस से Na पॉजिटिव गैस जो बन रहा है उसमें कौन सा एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन निकाला, कौन सा एनर्जी है, यस दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। Na एटम से Na पॉजिटिव गैसियस एटम बनाया, इलेक्ट्रॉन निकाल के, तो दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी। इसके अलावा Cl गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ठीक है, Cl गैसियस एटम में क्या कर दो, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, Cl गैसियस आयन बन जाएगा ना। तो ये कौन सा एनर्जी है, कौन सा एनर्जी है, दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, ये कौन सा एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला है। ओके, तो अब देखो हमारे पास Na पॉजिटिव गैसियस आयन भी आ गया, Cl नेगेटिव गैसियस आयन भी आ गया। अब ये दोनों गैसियस आयन जो हैं ये क्या कर सकते हैं, ये ऑब्वियसली NaCl सॉलिड बना सकते हैं, ठीक है। तो Na पॉजिटिव गैसियस आयन और Cl नेगेटिव गैसियस आयन मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl सॉलिड। तो ये जो एनर्जी है कौन सी है, ये Na पॉजिटिव गैसियस आयन प्लस Cl नेगेटिव गैसियस आयन गिव्स NaCl सॉलिड। कौन सा एनर्जी है ये, दिस इज नथिंग बट लैटिस एनर्जी। 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन से बना। ओके, सो दिस इज नथिंग बट लैटिस एनर्जी। तो हैश लॉ यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, अभी देखो हैश लॉ कैसे यूज हो रहा है यार, तुम NaCl इस टाइप से डायरेक्ट या फिर इस टाइप के स्टेप्स के थ्रू बनाओ, डेल्टा एच क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो जब डायरेक्ट बनाएंगे तो डेल्टा एच क्या आएगा, इस डायरेक्ट वाले के लिए डेल्टा एच क्या, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। सर Na को गैस में क्यों कन्वर्ट किया भाई, निर्वेद Na को गैस में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी होता है 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड, सॉरी 1 मोल ऑफ गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी।
तो Na सॉलिड से, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करते हैं, किससे रिमूव करते हैं? गैसियस एटम से रिमूव करते हैं। तो पहले गैसियस एटम में ब्रेक करना पड़ेगा। तो अब हेस लॉ लगाएंगे इसमें, तो डायरेक्ट जब हम जाएंगे Na+Cl2 से NaCl जब बनाएंगे, तो डेल्टा H कितना है? डेल्टा HF है। नाउ दिस डेल्टा HF शुड बी इक्वल टू, स्टेप वाइज जाएंगे तो कितना डेल्टा H है वो ऐड कर दो, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, ये 5 एनर्जी है, इनको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, प्लस लैटिस एनर्जी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया पूरा डेल्टा एच। तो यहां पर कौन सी एनर्जी का साइन क्या रहेगा? तो देखो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या रहेगा? सॉलिड से गैस बना रहे हैं तो इसका साइन पॉजिटिव रहेगा, रिक्वायर्ड होगा। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं हम? रिमूव कर रहे हैं, तो एनर्जी इसमें भी क्या होगा? रिक्वायर्ड होगा। हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो इसमें हम Cl2 के बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, Cl2 के बॉन्ड को ब्रेक करके Cl एटम बना रहे हैं, तो इसमें भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, दैट्स व्हाई पॉजिटिव साइन आएगा इसका भी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन क्या होगा यार? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी कि रिक्वायर्ड होगी? ऑब्वियसली Cl गैस से जब Cl गैसियस आयन बनाएंगे तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, दैट्स व्हाई वो साइन कैसा होगा? ये नेगेटिव आएगा। इसके अलावा लैटिस एनर्जी क्या है? देखो लैटिस एनर्जी यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर Na पॉजिटिव गैसियस आयन और Cl नेगेटिव गैसियस आयन से NaCl सॉलिड बन रहा है, तो दिस इज ऑल्सो लैटिस एनर्जी, बट साइन क्या होगा यहाँ पर? नेगेटिव, क्योंकि रिलीज होगी। ओके, जब गैसेस आयन से आयन 1 मोल आयनिक सॉलिड बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, तो साइन क्या होगा? नेगेटिव। ओके, सो ये हमारे पास NaCl का आ गया बॉर्न एबर साइकिल। तो इसमें देखो, अब हमें, मतलब हम क्या बोल रहे थे, लेटिस एनर्जी निकालते हैं इसके थ्रू। कैसे निकालते हैं? हमें बाकी जो वैल्यूज है वो पता होती है, ये वाली वैल्यूज जो है ये पता होती हैं, तो इनको यूज करके क्या मिल जाता है? लेटिस एनर्जी मिल जाता है। ठीक है, तो बॉर्न एबर साइकिल जो है वो लेटिस एनर्जी निकालने में यूज किया जाता है। ओके, निर्वेद चाहे रिलीज हो या रिक्वायर्ड हो, काउंट तो सभी किए जाएंगे ना, सभी को ऐड कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है ना एक तरह से, सभी एनर्जी को ऐड करेंगे, एंड एंड में हमारे पास उसका साइन जस्ट क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे, साइन उसका नेगेटिव लेंगे ना। सब्लिमेशन तो यार सॉलिड से गैस बनाना सिद्धार्थ, सब्लिमेशन पढ़ाई है ना बचपन में, सॉलिड से गैस बनाया। तो 1 मोल आयनिक सॉलिड से 1 मोल गैस बनाएंगे, तो उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, हो गया सबका? हो गया सबका? ओके, नाउ अभी तुम्हें बॉर्न एबर साइकिल बनाना है। Mg प्लस Cl2
gives MgCl2 सॉलिड। ठीक है, इसका बॉन्ड नेबर साइकिल बनाओ। Mg plus Cl2 gives MgCl2 सॉलिड। हाँ निर्वेद। यस वरुण। सिद्धार्थ थोड़ा थोड़ा मतलब पार्शियली करेक्ट हो तुम। नहीं वरुण। नहीं। नो सिद्धार्थ।
सिद्धार्थ, आई थिंक तुम करेक्ट बोल रहे हो, बट तुम गलत तरीके से बोल रहे हो। मुझे कुछ और समझ में आ रहा है, तुम कुछ और बोल रहे हो शायद। आई थिंक करेक्ट बोल रहे हो, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो। हाँ सही है। वो टाइम्स है क्या है मतलब? आगे जो तुमने लिखा है वो टाइम्स है क्या? ओके, देन करेक्ट है, मुझे लगा वो टाइम्स है। ओके ओके, करेक्ट है देन। चलो करा देते हैं। तो देखो आंचल, यस करेक्ट है। तो अब देखो mg सॉलिड से, मतलब ऑब्वियसली ये जो रिएक्शन है इसका तो डेल्टा HF हो गया, ठीक है। नाउ mg सॉलिड से पहले हमने mg गैसेस एटम बनाया। तो mg गैसेस एटम बनाने में जो था ये था एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। देन Cl2 से दो Cl के एटम बना दिए, बॉन्ड ब्रेक किया। तो नाउ यहाँ पर ऑब्वियसली 1 मोल बॉन्ड ब्रेक होगा, आगे हाफ नहीं है, तो ये जस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आ गया। देन अब देखो mg से, यहाँ पर MgCl2 में क्या है, Mg2 पॉजिटिव है। MgCl2 में Mg पर चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव। तो Mg2 पॉजिटिव कब आएगा, तो एक्चुअल में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे लेकिन एक साथ नहीं निकलेंगे, एक एक करके निकलेगा ना। पहले एक एटम, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो Mg पॉजिटिव गैसेस बन गया। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इस टाइप से दो इलेक्ट्रॉन निकले। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो निकला उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 1। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये दो Cl में ऐड हो जाएंगे। तो अभी ये Cl नेगेटिव गैसेस आयन एटम, सॉरी गैसेस आयन बन जाएगा। तो अगर एक Cl में ऐड होता तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आता, लेकिन दो Cl में ऐड हो रहे हो तो 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो यहाँ से Mg2 पॉजिटिव गैसेस आयन आयन आ गया और Cl नेगेटिव गैसेस आयन आ गया। नाउ ये दोनों जो हैं ये कंबाइन होंगे और MgCl2 बना दें, ठीक है। Mg2 पॉजिटिव गैसेस आयन प्लस 2Cl नेगेटिव गैसेस आयन विल गिव MgCl2 सॉलिड। तो ये हो गया लैटिस एनर्जी। इस स्टेप का जो एनर्जी वो क्या हो गया, लैटिस एनर्जी। ओके, तो ये हमारे पास बॉर्न नेबर साइकिल हो गया MgCl2 का।
तो क्या होगा, एडिशन करेंगे तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच है। सो डेल्टा एच एफ किसके इक्वल होगा भाई? सो डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू, इधर कौन कौन सा है, इधर ये है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस bond dissociation energy 2 times of electron affinity and lattice energy. So plus bond dissociation energy, then plus 2 times of electron affinity plus lattice energy. ओके, तो ये हमारे पास आ गया। अब इनका साइन क्या होगा? सो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो है, इट इज रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। लैटिस एनर्जी, सॉरी आयनेशन एनर्जी, जो दोनों जो है उनमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। देन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है, वहां पर भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तो ये नेगेटिव आएगी। एंड यहाँ पर लैटिस एनर्जी जो है वो भी नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि गैसेस आयन से हम क्या बना रहे हैं, 1 मोल आयनिक सॉलिड बना रहे हैं। तो गैसेस आयन से जब 1 मोल आयनिक सॉलिड बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, तो ये भी नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा MgCl2। यस बिल्कुल, आयनिक कंपाउंड नेबर साइकिल जो है आयनिक कंपाउंड का ही होता है ना, क्योंकि जैसे हमने बताया बॉन नेबर साइकिल जो है उसके थ्रू लैटिस एनर्जी निकाला जाता है, और लैटिस एनर्जी किसका होता है, आयनिक कंपाउंड का ही होता है। ठीक है, हो गया सबका। सो ये हो गया बॉन नेबर साइकिल जिसमें हेस लॉ यूज हो रहा था। नाउ आगे चलते हैं। तो हेस लॉ का यूज करके देखो हम कुछ और भी कर सकते हैं। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं रिएक्शन का। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हाँ,
So important characteristics of enthalpy of reaction. तो देखो अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो 1 मिनट ओके सो सो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो देखो अगर किसी रिएक्शन को हम रिवर्स करते हैं तो याद रखना उसका डेल्टा एच सेम रहेगा, मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सेम रहेगा, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा। ओके, रिएक्शन को जब भी हम रिवर्स करेंगे तो डेल्टा एच जो है सेम रहेगा, लेकिन उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ऑन रिवर्सिंग a chemical reaction value of delta H remains same but sign will be changed. No baby, but sign will be changed. किसी को ABCD सीखना है क्या? हाँ हाँ ABCD सिखाएंगे। ओके सो जब हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, जैसे ही मैं बोलने लगता हूँ पास में फिर से आ जाता है। अदरवाइज तुम लिखो ना उधर। हाँ इधर लिखो, इधर लिखो, तुम इधर लिखो। चल आज वही पढ़ाएगा तुम्हें केमिस्ट्री, ऐसा लगता है मुझे पढ़ाने ही नहीं देगा।
ओके सो जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है A प्लस बी गिव सी, मान लो, ठीक है। इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है मान लो वो है x, ठीक है। सो अगर इस रिएक्शन को हम रिवर्स कर देंगे, C गिव्स A प्लस बी, अच्छा देखो ABCD आ गया यार, है ना, ABC आ गया, D नहीं। हाँ, सो C गिव्स A प्लस बी, तो इसको अगर हम रिवर्स करेंगे तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा इसका, माइनस एक्स हो जाएगा। तो हमने क्या बोला कि वैल्यू सेम रहेगी डेल्टा एच की, बट उसका साइन चेंज हो जाएगा। ओके, जब भी किसी रिएक्शन को हम रिवर्स करेंगे तो रिएक्शन को रिवर्स करने पर जो डेल्टा एच है उसका वैल्यू सेम रहेगा बट साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो निर्वेद लास्ट वाले में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है ना भाई, नेगेटिव तो लिखा है देख। ओके, सॉरी, क्या था, किस पे था? निर्वेद देखा ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव ही है। सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। तो जब भी किसी रिएक्शन को हम रिवर्स करते हैं तो जो डेल्टा एच है उसका साइन चेंज हो जाता है, लेकिन वैल्यू सेम रहती है। निर्वेद सर, लास्ट स्लाइड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पॉजिटिव होना चाहिए था ना, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी। तो भाई निर्वेद, उसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी है, वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, सेकंड नहीं है। सीएल में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं ना, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, दिस इज नॉट सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, गैसियस आयन में हम इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। ओके, तो आगे चलते हैं। तो हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि जब भी रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो डेल्टा एच का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा बट वैल्यू सेम रहेगी। इसके अलावा अगर किसी रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई करें, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें अगर रिएक्शन को, तो डेल्टा एच जो है वो भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, सो इफ ए रिएक्शन is multiplied by some number, ठीक है, by a number, then delta H of reaction also multiplied by same number, ठीक है। जिस नंबर से रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया गया है उस नंबर से डेल्टा एच भी मल्टीप्लाई होगा।
जैसे मान लो A प्लस बी, ये C हमारे पास रिएक्शन है, इस रिएक्शन का डेल्टा H मान लो Y है, ठीक है। तो मान लो इस रिएक्शन को हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। सो डेल्टा H जो है वो भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिस नंबर से हम रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से डेल्टा H भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आया? सॉरी 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 सॉरी, डेल्टा H भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3y हो जाएगा। निर्वेद मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, तो ऑब्वियसली क्या क्या बन रहा है प्रोडक्ट में, क्या नहीं बन रहा, उन सब पे डिपेंड करता है। जो बन रहा है उसमें बॉन्ड कैसे हैं, ओके, तो काफी फैक्टर होते हैं उसके लिए। हो गया सबका? तो ये सब जो है ये पॉइंट में एक तरह से हेस्लो यूज हो रहा है। नाउ अगर हम रिएक्शन को ऐड करेंगे, याद रखना, तो रिएक्शन को ऐड करने पर डेल्टा H भी ऐड हो जाता है, ओके। सो ऑन एडिशन ऑफ रिएक्शंस, डेल्टा H ऑफ रिएक्शंस ऑल्सो एडेड, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है ए, अच्छा जैसे वही देख लो जो हमने बॉन नेबर साइकिल के टाइम में बताया था, बॉन नेबर साइकिल के टाइम ही हमने देखो क्या बना बताया था, बॉन नेबर साइकिल नहीं सॉरी, ये हेस्लो के टाइम हमने क्या बताया था कि ए से बी बना, है ना। एक तो ये बनाया बताया था, और दूसरा क्या बताया था कि बी से सॉरी ए से सी बना एंड सी से डी बना एंड डी से बी बना, याद है, ये बताया था ना। तो इसमें देखो मैं अगर बोलता हूँ कि बी से सी बन रहा है, सॉरी ए से सी बन रहा है, फिर सी से डी बन रहा है और डी से बी बन रहा है। तो तीनों रिएक्शन को अगर हम ऐड कर देंगे, तीनों रिएक्शन को अगर हम ऐड कर देंगे तो देखो सी से सी कैंसिल आउट, डी से डी कैंसिल आउट, तो रिजल्टेंट रिएक्शन क्या आएगी, ए से बी आएगी ना। तो इस रिएक्शन का मान लो डेल्टा एच जो है वो एक्स है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो है वो वाई है, एंड लास्ट वाले रिएक्शन का मान लो डेल्टा एच जेड है। तो इस ओवरऑल रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो वहां पर भी हमने ऐड ही किया था ना, डेल्टा एच वन इक्वल टू डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा एच फोर, याद है। तो मैं जो बहुत बता रहा हूँ कि ये एक तरह से हैश लॉ पर ही बेस्ड है, ओके, ये जो हम लिखवा रहे हैं। तो जब भी हम रिएक्शंस को ऐड करेंगे याद रखना डेल्टा एच जो है रिएक्शन का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा।
जब भी रिएक्शन को ऐड किया जाएगा डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन भी ऐड कर दिया जाएगा। हाँ ऑब्वियसली हो गया ना, वही ऐड हो गया ना, तो तीनों को ऐड कर दिया तो जो ओवरऑल रिएक्शन है उसका डेल्टा एच क्या हो गया, तीनों रिएक्शन का डेल्टा एच का सम। क्लियर है सबको? हो गया, आगे चले। तो अब देखो बॉर्न हेबर साइकिल का हम यूज कैसे करते हैं, नॉट बॉर्न हेबर सॉरी, हेस लॉ का हम यूज कैसे करते हैं। तो यूजिंग हेस लॉ, delta H of reactions can be determined theoretically for which experimental determination is difficult। ठीक है, तो कुछ रिएक्शन का डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटली निकालना डिफिकल्ट होता है, तो उनका हम डेल्टा एच जो है यूजिंग हेस लॉ निकाल लेते हैं। ओके, यूजिंग हेस लॉ। ओके, फॉर एग्जांपल डेल्टा एच ऑफ ठीक है, ये जो रिएक्शन है कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस gives CO गैस कैन बी डिटरमाइंड एज। तो देखो इस रिएक्शन का डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे पास दो रिएक्शन है जिनका डेल्टा एच हमें पता है। एक तो है कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस gives CO2 गैस। इस रिएक्शन का डेल्टा एच हमें पता है। क्या है इस रिएक्शन का डेल्टा एच? इस रिएक्शन का डेल्टा एच है मान लो x, ये हमें पता है। इसी टाइप से हमारे पास एक और रिएक्शन है, ये दो रिएक्शन है, इनका डेल्टा एच हमें पता होगा। एक ही रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच भी हमें पता है, ये मान लो y। तो देखो क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, मतलब इसको कैसे यूज करेंगे, तो अगर हम इस रिएक्शन का डेल्टा एच अगर हमें निकालना है यूजिंग दीज टू रिएक्शन का डेल्टा एच, तो कैसे कर सकते हैं। तो देखो क्या करो, अगर मैं बोलता हूँ यार फर्स्ट रिएक्शन मान लो 1 है, दिस रिएक्शन इज 1 एंड सेकेंड रिएक्शन इज 2, थर्ड रिएक्शन इज 3, ऐसा है मान लो। तो अगर तुम
अगर यहाँ पर तुम फर्स्ट और सेकंड थर्ड रिएक्शन को ऐड कर दोगे तो सेकंड मिलेगी क्या? ऑन एडिशन ऑफ 1 and 3, 1 and 3 को ऐड करोगे, वी गेट सेकेंड रिएक्शन, है कि नहीं? देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन को ऐड करो, सेकेंड रिएक्शन आ जाएगी क्या? निर्वेद वो सेकेंड और थर्ड रिएक्शन दिया हुआ है, सेकेंड एंड थर्ड रिएक्शन आर गिवन। हाँ, तो आएगा ही नहीं आएगा? अगर हम फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन को ऐड करेंगे तो सेकेंड रिएक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना? कैसे निर्वेद, कैसे मिलेगी भाई? क्या बात कर रहे हो यार? अगर तुम इसको ऐड करते हो और इसको ऐड करते हो तो CO से CO कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड आ रहा है। हाफ O2 और हाफ O2 सेम साइड आ रहा है, तो हाफ O2 और हाफ O2 मिलके क्या बनाएगा? O2 बनाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड एक तो O2 बचेगा, एक कार्बन बचेगा, तो O2 और कार्बन ही तो है ना इस रिएक्शन में। इसके अलावा राइट हैंड साइड CO2 बचेगा। ओके, तो दोनों रिएक्शन को अगर तुम ऐड करोगे, फर्स्ट एंड थर्ड को, तो सेकेंड रिएक्शन जो है वो हमें मिल जाएगा। समझ आया क्या? तो ऑब्वियसली डेल्टा एच का भी वैसे ही हम कर लेंगे। मतलब अगर हमें इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है, ठीक है, तो अब देखो क्या है, वैसे डेल्टा एच का भी सेम हो गया ना। तो फर्स्ट रिएक्शन का जो डेल्टा एच है उसको डेल्टा एच ही लिख देते हैं। तो डेल्टा एच फर्स्ट रिएक्शन का इज इक्वल टू थर्ड रिएक्शन का सॉरी, इज इक्वल टू नहीं, प्लस थर्ड रिएक्शन का डेल्टा एच। थर्ड रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है? वाई है, इज इक्वल टू कौन सी रिएक्शन मिल रही है फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन को ऐड करने पर? सेकंड रिएक्शन। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेकंड रिएक्शन का डेल्टा एच मतलब एक्स। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई एक्स माइनस वाई। ओके, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज करके डेल्टा एच निकाल सकते हैं। मतलब तो बेसिकली जिस भी रिएक्शन का हमें डेल्टा एच निकालना है, उस रिएक्शन का डेल्टा एच बाकी को यूज करके निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका जो मैंने बताया, ऐसे कर, मतलब हमने फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दिया और सेकंड मिल गया। या फिर देखो क्या तरीका है, दूसरा क्या है कि तुम्हें किस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना था? तुम्हें फर्स्ट रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना था ना।
तो वो वाली रिएक्शन तुम बाकी को यूज करके कैसे बना सकते हो? वाई डेल्टा के साथ क्यों ऐड हो रहा है? अरे यार, जैसे हमने रिएक्शन को ऐड किया ना निर्वेद, वैसे ही डेल्टा एच भी ऐड होगा ना। तो हमने फर्स्ट एंड थर्ड रिएक्शन को ऐड किया था, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन को ऐड किया। फर्स्ट रिएक्शन के डेल्टा एच को हमने डेल्टा एच ही रखा, तो इसका डेल्टा एच प्लस इसका डेल्टा एच इज इक्वल टू इसका डेल्टा एच। तो वही किया ना हमने, फर्स्ट एंड थर्ड रिएक्शन का डेल्टा एच को ऐड करो, वो सेकंड रिएक्शन के डेल्टा एच के इक्वल आना चाहिए। तो वही चीज की हमने, ठीक है। हाँ, नाउ इसके अलावा और चीज क्या कर सकते हैं? देखो, एक और हम कर सकते हैं कि जो हमें मतलब ऐसे ना करके तुम ऐसे भी कर सकते हो, जिस रिएक्शन का तुम्हें डेल्टा एच निकालना है, तुम्हें इस रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है ना, तो वो रिएक्शन को बना दो बाकी रिएक्शन को यूज करके। जैसे हमें किस किस रिएक्शन का पता था? कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। इस रिएक्शन का हमें डेल्टा एच पता था, कितना था? एक्स था। इसके अलावा दूसरी रिएक्शन क्या थी? दूसरी रिएक्शन ये थी, इसका भी हमें डेल्टा एच पता था। इसका डेल्टा एच था वाई। अब देखो, इन दोनों रिएक्शन को यूज करके तुम्हें ये रिएक्शन बनानी है। तो ये रिएक्शन कैसे बन सकती है? ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन को यूज करके तुम्हें ये वाली रिएक्शन बनानी है। तो कैसे बन सकती है ये? फर्स्ट रिएक्शन जो है उसको एज इट इज रहने दो और सेकंड को रिवर्स कर दो। फर्स्ट रिएक्शन को एज इट इज रहने दो, सेकंड को रिवर्स कर दो और फिर ऐड कर दो। तो सेकंड रिएक्शन को अगर हम रिवर्स करके ऐड कर देंगे तो क्या आएगा?
कैसे आएगा? अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाली जो रिएक्शन है, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं मतलब उल्टा करते हैं, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? रिवर्स कर दो। ओके, तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय -1। किसी को भी सब्ट्रैक्ट करना मतलब मल्टीप्लाई बाय -1 बोल दो। ओके, किसी रिएक्शन को अगर तुम रिवर्स कर रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय -1 भी बोल सकते हो। मतलब फर्स्ट रिएक्शन को तुम 1 से ही मल्टीप्लाई करो एंड सेकंड रिएक्शन को -1 से मल्टीप्लाई करो, मतलब कि सब्ट्रैक्ट करो, या हम बोल सकते हैं उल्टा कर दो, रिवर्स करके ऐड कर दो। इसको रिवर्स करके अगर हम फर्स्ट में ऐड कर देंगे तो हमें यही वाली रिएक्शन मिल जाएगी। ओके, इसको तुम ऐसे देख सकते हो कि देखो तुम्हें लेफ्ट में क्या चाहिए, मैं इसको एक और तरीका बताता हूं तुम्हें। तुम इसको ऐसे देखो कि तुम्हें लेफ्ट में क्या चाहिए, तुम्हें लेफ्ट में चाहिए कार्बन। अच्छा, लेफ्ट में कार्बन किस में आ रहा है भाई? इसमें आ रहा है। ठीक है, तुम्हें कितना कार्बन चाहिए? एक कार्बन चाहिए। इसमें लेफ्ट में कितना कार्बन है? एक ही कार्बन है। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय 1 करो। इसके अलावा तुम्हें राइट में चाहिए सीओ। अब देखो सीओ किस में है? सीओ इन दोनों रिएक्शन में से किस रिएक्शन में है? सीओ सेकंड रिएक्शन में है ना। लेकिन सेकंड रिएक्शन में सीओ जो है लेफ्ट हैंड साइड है। सेकंड रिएक्शन में सीओ किधर है? लेफ्ट हैंड साइड। तुम्हें चाहिए राइट हैंड साइड। तुम्हें किधर चाहिए? राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड कब आएगा? जब तुम उसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब रेसिप्रोक, मतलब रिवर्स करो। समझाया? तो फर्स्ट रिएक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड रिएक्शन को -1 से मल्टीप्लाई करो, तुम्हें ये वाली रिएक्शन मिल जाएगी, और ये वाली रिएक्शन मिल जाएगी तो डेल्टा एच भी उस हिसाब से आएगा। तो इसका डेल्टा एच हो जाएगा x - y। क्लियर है क्या? फर्स्ट रिएक्शन को 1 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि तुम्हें कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, तो फर्स्ट रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में था तो जस्ट 1 से मल्टीप्लाई किया। सेकंड रिएक्शन को -1 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमें सीओ राइट हैंड साइड चाहिए। सीओ किधर चाहिए? राइट हैंड साइड। हमारे पास सीओ जो है वो किधर है? लेफ्ट हैंड साइड है। तो हमें राइट हैंड साइड चाहिए, तो राइट हैंड साइड कब आ सकता है? जब उसको मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे। ओके, सो डेल्टा एच क्या हो गया? x - y हो गया। क्लियर है सबको? चले आगे। ओके, तो अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो देखो हमारे पास मैं खुद से एक ऐसे ही क्वेश्चन ले लेता हूँ। हमारे पास है ठीक है, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो मान लो x है। इसके अलावा
ये जो रिएक्शन है इसका डेल्टा एच मान लो वाई है। इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो है वो मान लो जेड है। तो इन सभी का यूज करके तुम्हें ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है। ये जो तीनों रिएक्शन दी हुई हैं इन तीनों रिएक्शन का डेल्टा एच तुम्हें मतलब पता है एक तरह से, तो उसको यूज करके चौथी रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना। आया किसी का? नहीं निर्वेद, रॉन्ग है वो। आंचल करेक्ट है। प्रशांत उल्टा है तुम्हारा।
नो सिद्धार्थ, रॉन्ग है। निर्वेद रॉन्ग है। बादल करेक्ट है। आयुष करेक्ट है। सॉरी, यस यस, ऑब्वियसली वो तो गलती से। फर्स्ट रिएक्शन में बैलेंस नहीं है ना रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन वाज नॉट बैलेंस्ड, उधर ऑब्वियसली 2 आएगा। तो देखो, जैसा हमने पहले ही बताया कि जो रिएक्शन को तुम्हें डेल्टा एच निकालना है, उस रिएक्शन को देखो बाकी से कैसे बना सकते हो। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच चाहिए तुम्हें। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से तुम्हें क्या चाहिए, एक कार्बन। कार्बन देखो किस रिएक्शन में, सेकंड रिएक्शन में ना, कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तुम्हें कितना चाहिए, एक ही चाहिए। तो सेकंड रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 1 कर। अच्छा, लास्ट रिएक्शन जो है, मतलब सेकंड लास्ट रिएक्शन जो है, ये वाली रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन जो है, उसमें एक हाइड्रोजन है, तुम्हें चाहिए 2 हाइड्रोजन। तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसमें एक हाइड्रोजन ही है लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या करो, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कि तुम्हें 2 हाइड्रोजन मिल जाए। इसके अलावा फर्स्ट रिएक्शन जो है उसमें एक CH4 है, तुम्हें कितना चाहिए, एक CH4 चाहिए, लेकिन देखो तुम्हें राइट हैंड साइड चाहिए। फर्स्ट रिएक्शन में जो CH4 है लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब क्या करना है, फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करना है, या हम बोल सकते हैं मल्टीप्लाई बाय -1 कर दो, बस हो गया। तो ऐसा करने पर हमें ये रिएक्शन मिल जाएगी। तो डेल्टा एच क्या आएगा यार, डेल्टा एच क्या होगा, फर्स्ट रिएक्शन को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, और सेकंड रिएक्शन को 1 से, तो y, थर्ड रिएक्शन को 2 से, तो 2z हो गया, एंड फर्स्ट रिएक्शन को -1 से, तो -x हो गया। सो y प्लस 2z माइनस x। ओके, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाए। क्लियर है सभी को? ओके, तो चलो होमवर्क नोट कर लो। ठीक है, तो 2-3 रिएक्शन अगर हमें कोई दी हुई है, उनको यूज करके हम किसी अननोन रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल सकते हैं। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव,
नेक्स्ट लेक्चर तक कर लो। ठीक है, तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का हो गया सब। अच्छा, कुछ लास्ट टाइम भी हमने दिया है फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का, वो भी करना ही है। लास्ट टाइम हमने सब्जेक्टिव का नहीं दिया था, अभी सब्जेक्टिव का भी दे देते हैं। ठीक है, चलो अभी इतना ही, बाद में देखते हैं। तो ये है, और कुछ लास्ट टाइम जो दिया था वो भी होमवर्क। ठीक है, तो चलो एंड करते हैं।